हरिओम। भक्ति की वाणी। (828) प्रिय की बातें प्रिय, यह तो पुरानी बात है। आज नवीन युग में भी प्रिय प्रिय है, उसमें हेर फेर नहीं। एकदम क्लियर, स्पष्ट बात है गुरुदेव की, जब वो कहते हैं प्रिय की बातें प्रिय, ये तो पुरानी बात है। आज नवीन युग में भी प्रिय प्रिय है, उसमें हेर फेर नहीं। कि वो कोई पुराना युग क्यों ना हो, या आज का नवीन युग, नया युग, प्रिय ही प्रिय है। प्रिय कौन? ईश्वर, प्रभु, वो ही प्रिय है और उसी की बातें प्रिय है। उनकी बातें, प्रेम की बातें, भाव की बातें। मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रेम की बातें, उनका अपनापन, उनका प्रेम, उनकी बातें जिसमें निराशा नहीं, कष्ट नहीं, सिर्फ आनंद। ये बातें, प्रिय की बातें प्रिय, लेकिन ये तो हम कई बार सुनते हैं, पुरानी बात है कि प्रिय की बातें, प्रभु की बातें प्रिय है। ये तो हम सुनते हैं। सिर्फ सुनने से क्या हम उसका कुछ हमारे भीतर में हम कोई परिवर्तन पाते हैं, या हमारा जीवन में कोई परिवर्तन आता है? तो कहते हैं प्रिय की बातें प्रिय, ये तो पुरानी बात है। सिर्फ सुनने से या कहने से लाभ नहीं होता। गुरुदेव कह रहे हैं आज नवीन युग में भी प्रिय प्रिय है, उसमें हेर फेर नहीं। आज भी वो प्रिय ही प्रिय है, इसमें कोई हेर फेर नहीं। जैसे हम कई बार सुनते हैं कि सोने की शुद्धता पर शक किया जाता है, कोयले की कालिख पर नहीं। कि जो सोना है, जो कीमती है, उसकी शुद्धता पर शक किया जाता है, लेकिन कोयले की कालिख पर नहीं। यही बात है, जो आम है, जो नेगेटिव है, उसकी नेगेटिविटी पर शक नहीं किया जाता। शक सिर्फ जो कीमती सोना है उसकी शुद्धता पर, मतलब जो पॉजिटिव है, उसी पर शक किया जाता है। ऐसे ही लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं जहां तक प्रिय की बात है, जहां तक प्रिय है, जिसका कोई और कोई है ही नहीं, प्रिय ही सबसे प्रिय है, था, है और हमेशा रहेगा। इसमें कोई हेरा फेरी नहीं, हेर फेर नहीं, नो डाउट। सोने की शुद्धता पर शक कर सकते हैं, लेकिन प्रिय की बातें, उस पर कोई शक नहीं, वही प्रिय है। लेकिन इस स्थिति में कौन जीता है? वो एक ऐसा भक्त जो आज के इस नवीन युग में भी रहकर, जहां हजारों और आकर्षण है, प्रलोभन है और चीजें हैं, तब भी उसको सबसे प्रिय उसका ये ईश्वर लगता है। उस सब से हटकर भी वो ईश्वर की ओर ही जाना चाहता है। ये एक सच्चा भक्त। सिर्फ पुरानी बातों को सुनना या कहना वो उसका लक्ष्य नहीं। वो आज भी
उसी प्रिय की प्रिय बातों में रमना चाहता है, प्रिय का होना चाहता है। 829 नेक्स्ट वाणी 8 to 9। झुंड के झुंड मुंडों को देखकर कहा, ये मुंड किसके किसके लिए? मां के लिए जो अशरीरी है। झुंड के झुंड मुंडों को देखकर कहा, ये मुंड किसके लिए? मां के लिए जो अशरीरी है। स्वामी में गुरुदेव हमको एक बहुत खास बात समझा रहे हैं। कह रहे हैं गुरुदेव, झुंड के झुंड मुंडों को देखकर, कि झुंड के झुंड मुंडों को, व्यक्तियों को, लोगों को देखकर कहा, ये मुंड किसके लिए? वो झुंड के झुंड लोग जाते हैं, चाहे वो तीर्थ हो, मंदिर हो, पूजा पाठ या जो भी इस तरह की भक्ति की, धर्म की जो क्रियाएं हैं, उसमें हम देखते हैं अनेक लोग, झुंड के झुंड मुंड व्यक्ति सब जाते हैं, जिसके सर है सब जाते हैं करने, तीर्थ करने और ईश्वर की पूजा करने। तो बोलते हैं कि सबको देखकर पूछ रहे हैं कि ये मुंड किसके लिए, क्यों आए हैं ये सब? चाहे मंदिर में हो, चाहे कोई तीर्थ में हो, कोई अनुष्ठान में हो, कोई भी पूजा में हो, किसके लिए ये सब इतने जन झुंड के झुंड इकट्ठा हुए हैं? क्यों? मां के लिए जो अशरीरी है, मां ईश्वर प्रभु, उनके लिए जो भगवान है और जो अशरीरी है। ये है रहस्य की बात कि मां तो, या हम भगवान भी कह सकते हैं, प्रभु, वो तो अशरीरी है, वो तो कोई एक शरीर में निहित नहीं, अशरीरी है, हर एक में है, भाव है। जब भावनाओं में भाव आते हैं, निरर्थक भावनाएं हटकर जब भाव आता है, तब वो उस मां से या उस प्रभु से एक होता है। उनके लिए अगर वो आया है, वो भक्त या ये अनेक झुंड, तो अगर मां को पाना है, उस शक्ति को पाना है जो सत्य है, तो वो तो अशरीरी है। शरीर से करके या शरीर से आके मां को नहीं पाया जा सकता। मां को पाने के लिए अशरीरी भाव से ही मां को पाया जा सकता है। अशरीरी भाव मतलब भाव से। भाव हो सकता है कि हमारे इस शरीर में से ही उत्पन्न होता है, लेकिन फिर भी वो अशरीरी है, वो असीम है, बेहद है। ये भाव, शरीर सीमित है, सीमित शरीर से आकर भी हम वो असीम मां को, जो अशरीरी है, हम उसको कैसे पा सकते हैं? गुरुदेव हमको समझा रहे हैं, भक्ति के जो मुख्य या गूढ़ रहस्य, सिर्फ झुंड बना के ये सब करना, धर्म के कार्य से हम ईश्वर को नहीं पा सकते। उनके लिए अगर हम कर रहे हैं तो हमको शरीर से नहीं बल्कि भाव से करना होगा, क्योंकि तभी हम उस भाव में मिल सकते हैं जो ईश्वर है। ये उदाहरण पहले भी है कि एक नाव अगर देखता है, किश्ती या नाव में जो बैठा है, अगर वो व्यक्ति देखे तो उसको दिखता है कि किनारा आ रहा है उसके करीब,
किनारे में जो खड़ा है उसको लगता है कि वो किश्ती आ रही है उसके तरफ। शरीरी भाव, क्योंकि वो शरीर के साथ देख रहा है इन आंखों से कि वो नाव उसकी ओर आ रही है। लेकिन अगर वो उठे, थोड़ा ऊंचाई पे जाए, तो उसको क्या दिखेगा कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। अशरीरी भाव, ये जो ऊंचाई है वो है अशरीरी। ये शरीर से उठकर, सिर्फ शरीर से जो कार्य हो रहे हैं, झुंड बनाकर भी अगर इकट्ठे हो रहे हैं व्यक्ति, तो भी वो मां के लिए अगर इकट्ठे हो रहे हैं तो कैसे पाएंगे मां को पाना हो तो ये शरीर के भाव से उठना पड़ेगा और प्रेम में, भाव में ओतप्रोत होना होगा। तो हम कह सकते हैं कि हम मां को पाएंगे, मां के लिए हम आए हैं। और वो तो हम जहां है वहीं से हम मां के साथ वही क्षण हम जुड़ सकते हैं। अलग से कहीं जाना, जैसे इसमें कहा ना कि देखकर कहा ये किसके लिए आए हैं ये सारे, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। ये शरीर के द्वारा झुंड बनाकर मां से मिलने के लिए अशरीरी भाव में आना होगा। जैसे जैसे हम प्रेम करते हैं, मां को समझते हैं, प्रेम में ही वो ताकत है जो परिचय को पहचान में बदलती। कि अभी तक परिचय था, जैसे प्रीवियस वाणी में गुरुदेव कहते हैं कि प्रिय की बातें प्रिय, ये तो पुरानी बात है, परिचय है, अपने को पता है कि प्रिय की बातें प्रिय है, लेकिन पहचान जरूरी है और ये होता है प्रेम से। तो फिर जब पहचान हो जाती है तो ये जो प्रिय की बातें प्रिय है, ये सिर्फ एक परिचय नहीं बल्कि हमारी स्थिति हो जाती है आज भी। मां की जो खाली जो परिचय है कि झुंड बना के जो शरीर के साथ तन पहुंचते हैं, व्यक्ति पहुंचते हैं, उससे सिर्फ परिचय हो सकता है। लेकिन पहचान तो तब होगा जब इस शरीर के भाव से उठेंगे, जब भाव में आएंगे, जब आज भी हम वही अनुभव करेंगे प्रिय की प्रिय बातें, मां की प्रिय बातें। मां के लिए आए हैं तो मां को पाना है तो ये शरीर से उठना पड़ेगा, क्योंकि मां खुद अशरीरी है, भाव है, इसलिए हमेशा थी, है और रहेंगी। अगली वाणी 830। रात को बैठता हूं तुम्हारी याद आती है, और दिन को बैठता हूं तो बात सताती है। सोऊं तो अकर्मण्य कहलाऊं और जागूं तो शरीर चकनाचूर। अब क्या करूं? इस चैप्टर में भक्ति के कई बातें जो एक भक्त के भीतर में उठती हैं, या भक्ति के विषय में जो जानना, सिर्फ जानना ही नहीं, उसमें उसको जीना जरूरी है, वो सब हमारे आगे गुरुदेव रखते जाते, तब वो सच्चा भक्त बनता है। नहीं तो भ्रम ही भ्रम करता रहता है, लेकिन वो आनंद नहीं पाता। जिस दिन वो आनंद पाएगा उस दिन वो वास्तव में भक्त बनेगा।
न भय, न डर, न कोई विकार, सिर्फ आनंद। इसमें कहते हैं गुरुदेव, रात को बैठता हूं तो तुम्हारी याद आती है, एकदम स्पष्ट एक भक्त की स्थिति कि रात हो चाहे दिन हो, दिन को बैठता हूं तो बात सताती है, और रात हो चाहे दिन हो, उसको उसका इष्ट, उसका प्रभु, उनकी बातें वो भक्त को सताती है, वो उसी में उलझता जाता है, उसकी याद आती रहती है। फिर सो तो अकर्मण्य कहला, कि अगर मैं सो जाऊं, क्योंकि सोने से हम कैसे ईश्वर को पाएं, हमको जागना है। सोएंगे, सोने से लोग कहेंगे अकर्मण्य कहला, कि निष्क्रिय, बेकार, जिसको हम आलसी भी कहते हैं। सिर्फ सोया अगर रहेगा तो कैसे पाएगा वो आनंद, वो जो वो जागृत अवस्था में पा सकता है। तो सोऊं तो अकर्मण्य कहलाऊं, और जागूं तो शरीर चकनाचूर। थक जाता है, उसके भीतर की विकलता जो है, एक भक्त के भीतर की विकलता, वो सामने आ रही। न सोने से, न जागने से, न रात को, न दिन को, कभी भी उसको चैन नहीं, सिर्फ विकलता बनी है। क्यों? क्योंकि अब क्या करूं, वो पूछता है कि ऐसे तो उसका जो हाल है वो बेहाल हो चुका है। लेकिन गुरुदेव कह रहे ना, शरीर चकनाचूर, बेहाल हो गया है। वो तो ऐसी स्थिति है कि अगर पंख हैं उसके कागज के, तो क्यों निकला वो बारिश में? उसको अपने आप को मजबूत करना होगा। अब क्या करूं? ईश्वर से वो यही चाहता है कि उसकी ये जो विकलता है वो दूर हो। दिन हो चाहे रात हो, चाहे सोए हो चाहे जागृत हो, वो हमेशा अपने इष्ट के साथ कनेक्टेड हो। तभी उसमें वो मजबूती आएगी और वो विकल नहीं रहेगा। पाना चाहता है, देखिए ये बात अच्छी है, पाना चाहता है फिर भी विकल है, जब तक पाएगा नहीं। अब क्या करूं? वो यही इच्छा ईश्वर के आगे रखता है कि वो उससे शीघ्र ही शीघ्र उससे मिले, ताकि उसको चैन मिले। संसार से हटकर कम से कम वो ईश्वर से ये इच्छा रखता है। यही एक बहुत बड़ी बात है भक्ति की राह पर, कि वो जो शांति है, वो जो चैन है, वो तभी पाएगा जब वो ईश्वर से एक होगा। छोटी छोटी कोशिश होती है, फिर जाके हम जैसे अपनी बात किए थे कि ये जो हम कोई पत्थर को तोड़ना चाहते हैं तो एक हैमर लेते हैं, हथौड़ा, मारते जाते मारते जाते मारते जाते, लास्ट में वो पत्थर टूट जाता है। तो क्या सिर्फ वो लास्ट वाला जो वार था वो आवश्यक है, या जितने वार दिए गए हैं सारे आवश्यक थे? अगर वो भी उतने ही आवश्यक हैं, क्योंकि वो नहीं होते तो ये लास्ट वार से
वो पत्थर टूटता नहीं। कंटिन्यूअस एफर्ट जरूरी है कि ये विकलता अगर उत्पन्न हुई है, यही विकलता जब तीव्र होगी तभी वो अब वो शांति को पाएगा, वो चैन पाएगा। क्योंकि दिन रात सोए जागते जब वो विकल होगा, ईश्वर को याद करेगा। अब क्या करूं, ईश्वर से ही पूछ रहा है। स्वतः ही ईश्वर उसके करीब हो जाएगा और फिर वो शांति पाएगा। अगली वाणी 831। बुद्धि प्रिय है, मान्य है तो मन नहीं। प्राणों की व्याकुलता कब शांत हुई? जब प्राण प्रिय मिला। प्राण प्रिय कौन था? जिसे मन ने चाहा दिल खोकर। फिर से पढ़ते, गुरुदेव क्या कह रहे हैं? बुद्धि प्रिय है, मान्य है तो मन नहीं। प्राणों की व्याकुलता कब शांत हुई? जब प्राण प्रिय मिला। प्राण प्रिय कौन था? जिसे मन ने चाहा दिल खोकर। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? बुद्धि प्रिय है, मान्य है तो मन नहीं। अधिकतर हम देखते हैं दो महत्वपूर्ण, एक तो बुद्धि और एक ये मन। मन और बुद्धि ही है जो इस मनुष्य के हर कार्य, जीवन को ही बढ़ाते हैं, चाहे मन के बल पर, चाहे बुद्धि के बल पर। यहां गुरुदेव कह रहे हैं जिससे बुद्धि प्रिय है, मतलब सोच, बुद्धि, उस मनुष्य का इंटेलेक्ट, माइंड, वो भी उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन जो बुद्धि प्रिय है, जो बुद्धि की बातों को मानता है, मान्य है, बुद्धि को ही मानता है, उसी की मान्यता है, तो फिर मन नहीं। मन और बुद्धि दोनों साथ साथ नहीं चल सकते, या तो मन या फिर बुद्धि। और बुद्धि अगर प्रिय है तो मन नहीं। मन कुछ चाहता है और बुद्धि और कुछ चाहता है। प्राय हम देखते हैं ऐसे ही होता है, रूल्ड बाय योर माइंड और रूल्ड बाय योर हार्ट। या तो मन से, या हम सोचते हैं, या फिर बुद्धि से। और प्राय अक्सर हम देखते हैं कि जो बुद्धि चाहता है उससे अलग होता है जो मन चाहता है। बुद्धि तो कहती है ये करना है, लेकिन मन कई बार कहता है नहीं, या कई उल्टा, कई बार बुद्धि कहेगा नहीं करना ही है, लेकिन मन उसके ऑपोजिट। तो मन और बुद्धि में ये क्लेश चलता ही रहता है। जो बुद्धि की बातों को प्रिय मानता है, बुद्धि को मान्यता देता है, तो फिर ऐसे जन का मन नहीं। तो कहते हैं बुद्धि प्रिय है, मान्य है तो मन नहीं। और फिर बात कह रहे हैं कि मन नहीं, लेकिन और प्राणों की व्याकुलता कब शांत हो? मन नहीं और प्राण, तब फिर ऐसे जन के व्याकुल बने रहेंगे। मन, बुद्धि, प्राण सूक्ष्म सूक्ष्म, ये प्राण फिर भी व्याकुल बने रहेंगे, क्योंकि मन नहीं तो प्राण व्याकुल बने रहेंगे। इससे बुद्धि से वो चल रहा है तो उसके प्राण व्याकुल बने रहेंगे। और ये व्याकुलता कब शांत होगी? कब शांत हुई? जब प्राण प्रिय मिला। ये जो प्राण जो व्याकुल है वो शांत कब होंगे?
जब उसको जो वो चाहता है वो पाएगा, और वो है प्राण प्रिय। और वो प्राण प्रिय कौन? प्रभु, या उसका इष्ट, हम ये भी कह सकते हैं। जब तक प्राण प्रिय नहीं मिलता तब तक ये प्राण जो व्याकुल बने हुए हैं वो शांत नहीं। जब प्राण प्रिय मिला, प्राण प्रिय कौन था? प्राण प्रिय मिला, फिर ये प्राण प्रिय कौन? जिससे मन ने चाहा, जो उसका इष्ट है, जिसे मन ने चाहा। और जो बुद्धि वाला है, जैसे शुरू में कहते हैं इस वाणी में, उसका तो मन नहीं। अगर मन ही नहीं तो मन जिसको चाहता है वो बात ही नहीं। स्वतः ही वो मन व्याकुल रहेगा, उसके प्राण व्याकुल रहेंगे, और वो व्याकुलता में ही जीवन व्याप्त करेगा। तो जिसे मन ने चाहा दिल खोकर, ऐसा जन जिसकी यादों में, जिसके प्रेम में ये दिल खोया खोया सा हो जाता है। इस स्थिति को, या भीतर की जो ये स्थिति है, इसको अगर हम विजुअलाइज करें कि ये प्राणों की व्याकुलता, अगर हम देखें भीतर झांक के कि ये प्राण कितने व्याकुल है, ये कब शांत होंगे? गुरुदेव बोल रहे हैं जब प्राण प्रिय मिलेगा। प्राण प्रिय कौन है और कब मिलेगा? वो जो ये मन जिसको चाहता है। कब मिलेगा? जब ये दिल खो जाएगा उसकी यादों में, उसके प्रेम में, तब वो भक्त का मन वो प्राण प्रिय को पाएगा, और फिर उसके प्राण शांत होंगे, व्याकुल नहीं रहेंगे। तो प्राण प्रिय कौन था? जिससे मन ने चाहा दिल खोकर। बात वही आ जाती है कि भक्ति की राह पर मन सबसे महत्वपूर्ण है। मन की बातें, मन क्या कहना चाह रही है हमको, ये मन, या हम कह सकते और सूक्ष्म में जाए तो हृदय, दिल क्या कहना चाह रही है, किसको चाहती है, और कौन इसके भीतर से मौन की भाषा में हमको कुछ दे रहे हैं, ये देखना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। तब भक्ति की राह पर हम आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ बुद्धि के बल पर हमारा मन नहीं रहता। मन के ऊपर अगर बुद्धि आ जाए तो ये मन मुरझा जाता है, और वो भक्त उसकी बातें ना सुन पाता है, प्राणों का, उसके प्राण व्याकुल ही रह जाते हैं, क्योंकि वो तो अपने इष्ट को चाहता है, लेकिन इसको वो बुद्धि नहीं पास करती है, तब ही वो व्याकुल बना रहता है। जैसे हम आंखों से अपने आंखों को नहीं देख सकते हैं आंखों से, लेकिन खुद के आंखों को नहीं देख सकते। एक दर्पण चाहिए, दर्पण में देखते हैं तब हम अपनी ही आंखों को देख पाते हैं। जो देखने का ही एक यंत्र है, फिर भी बिना दर्पण के हम आंखों को, अपने ही आंखों को नहीं देख पाते। ऐसे ही हमको अगर हमारे अंदर में खुद को हमको देखना है कि क्या चल रहा है, क्या हाल है हमारे भीतर, हम खुद देखेंगे तो हम नहीं देख पाएंगे। इसीलिए एक गुरु दर्पण है, वो दिखाते हैं कि तुम्हारे दिल का हाल क्या है,
क्या ये मुरझा रहा है या फिर ये खोया खोया है किसी की यादों में? वो सब कुछ वो गुरु ही दिखाता है, तभी गुरु एक दर्पण है। जब हमारे चारों तरफ सब कुछ डार्क हो जाए, अंधकार में हो जाए, कुछ नहीं जब सूझता है उस मनुष्य को कि कहाँ जाना है, कुछ नहीं दिख रहा, कैसे बढ़ना है, क्या करना है, उस वक्त उसके भीतर की जो ज्योति है वो उसको स्पष्ट दिखाई देगी, जो उसको इस अंधेरे काल में भी आगे बढ़ाएगी, प्रकाश देकर। ज्योति यही ज्योति है जिससे एक मनुष्य भक्त बनता है, भक्त से संत और संत से ईश्वर का रूप ही हो जाता है। इस ज्योति से जुड़े जो हमारे मन में चलती है, बुद्धि के बल पर तो सिर्फ ठोकर ही ठोकर है। इस अंधेरे में, रात में, दुख में, लेकिन ये ज्योति बहुत जरूरी है। ये हम कहते हैं गुरुदेव की व्याकुलता को शांत करने के लिए इसी से हमको दृष्टि मिलेगी, प्रकाश मिलेगा कि हम अपनी व्याकुलता को देख सकते हैं और शांत कर सकते हैं। जब हम इस प्राण प्रिय, या हम कह सकते हैं वो ज्योति, अनंत ज्योति जो जल रही है हर एक व्यक्ति के अंतर में। अगली वाणी 832। घर छोड़ा पिता का और आया संसार में, जहां पिता की बातें नहीं, खाने पीने की कथा है। अब लौट जाऊंगा मन से और तन कुछ दिन का मेहमान है। अगेन एक भक्त की मन की स्थिति कि घर छोड़ा पिता का, कि वो पिता जो उसको जन्म देता है वो भी पिता। यहां गुरुदेव कह रहे हैं घर छोड़ा पिता का, यहां कौन से पिता की बात हो रही? वो परम पिता जिसका अंश है, वो उसके पिता पूर्ण है, पूर्ण से जो पूर्ण हुआ, जिसका जन्म हुआ, वो पूर्ण पिता, परम पिता, उसका घर छोड़कर कि ईश्वर से उत्पन्न होकर वो आया इस संसार में। वो जो परम पिता जो वास्तव में उसका जन्मदाता है, उसका घर छोड़कर वो आया इस संसार में, कि ईश्वर का साथ छोड़कर वो आया इस संसार में, जहां पिता की बातें नहीं, खाने पीने की कथा है, जहां पर उस परम पिता जो जिसके कारण वो है आज, उसकी बातें है ही नहीं, कोई उनको याद करता ही नहीं। सिर्फ अगर बातें हैं तो खाने पीने की, स्थूल की बातें, ये दुनियावी बातें, ये सांसारिक बातें, उसी की कथा है। ये भक्त विचलित है। अब लौट जाऊंगा मन से, उसको यहां पर शांति नहीं मिल रही है क्योंकि वो परम पिता से दूर हो गया है, तन से दूर हो गया है, लेकिन मन तो अभी भी वो अपने उस पिता के साथ जोड़ सकता है। तो कहता है अब लौट जाऊंगा मन से, रहता है इस संसार में, फिर भी उसका मन अपने परम पिता के साथ जुड़ा हुआ है,
जहां उसका परम पिता है वहीं पर वो अपना मन, बोलते हैं मैं लौट जाऊंगा, वहीं पर वो लौट जाएगा मन से, और मन में ही वो परम पिता है। तो वो वापिस अपने भीतर, अपने मन में जहां उसका इष्ट बसता है वहां पर लौट जाना चाहता है। और तन तो कुछ दिन का मेहमान है, थोड़े दिन में तो ये तन तिरोहित होने वाला है, फिर स्वतः ही वो वापिस उसी परम पिता के साथ जुड़ जाएगा। तो आज वो अपना मन जोड़ना चाहता है और कल ये तन भी उसी, थोड़े दिन का ही तो मेहमान है वो संसार में, तन भी जुड़ जाएगा। ऐसी उसकी अभिलाषा है कि मैं उस परम पिता को छोड़कर इस संसार में आया, यहां पर तो उसकी बातें है ही नहीं, सिर्फ ये संसार की बातें और स्थूल की बातें हैं, उससे वो विचलित है। तभी वो वापिस अपने परम पिता से मन से जुड़ना चाहता है कि उसके अंदर उसी से उसको वो स्ट्रेंथ, वो ताकत पाएगा इस संसार में रहकर भी, जहां पर सिर्फ ये भ्रमित कथाएं हैं, तब भी वो ताकतवर बनेगा। तो उसके अंदर की जो ताकत है उसको वो और ताकतवर बनाना चाहता है परम पिता के साथ मन से जुड़कर। और जो उसके अंदर कमजोरियां हैं उसको वो कमजोर करना चाह रहा है, और कमजोरियां तन के कारण उसको वो कमजोर करना चाहता है। और कल तो ये तन भी, तभी कहते हैं स्ट्रेंथन योर स्ट्रेंथ्स, और जो आपकी कमजोरियां हैं उनको और कमजोर करें ताकि वो हट जाए। ये संसार में जो वो भ्रम में उलझ रहा है उससे वो कमजोर हो रहा है, उससे वो उठे, उसको और कमजोर करे ताकि वो भ्रमित ना हो और ईश्वर से ही जुड़े जहां से उसको ताकत मिले। बस